अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ा हुआ है करहल के पतारा में स्थित बाबा बालनाथ का मंदिर, जिसका शिलान्यास कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह द्वारा विधिवत रूप से आज किया जाएगा। के शुभारंभ को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बताते चलें कि बाबा बालनाथ के मंदिर को देखते हुए यहां कई दिव्य और अलौकिक चीज़ें सुनने को मिली हैं। बाबा बालनाथ ने कुएं में कूदकर अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बाबा बालनाथ नहीं मिले, लेकिन उनकी शक्तियां आज भी यहाँ दिखाई देती हैं। बता दें 40 गांव से ज़्यादा गांवों में आज भी कोई विपदा नहीं आई है। इसी के साथ मंदिर के महंत मुरली मनोहर दास दुबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपको पहले ही ये सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर दास दुबे। आप यहाँ मंदिर के आज जो शिलान्यास रखा जा रहा है, हाँ। क्या इतिहास है इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास यही क्या, एक समय अंग्रेजों के शासनकाल में बाबा बालनाथ रहते थे और बाबा बालनाथ जी यहीं तपस्या करते थे। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ कुआं था। तो एक दिन कुछ बच्चों ने उनकी पूजा सामग्री सब कुएं में डाल दी, जिसके कारण वो क्रोधित होकर कुएं में अदृश्य हो गए। लोग समझे कुएं में कूद गए। लोगों ने उनको खोजा, लेकिन वो अंतर्ध्यान हो गए, कहीं मिले नहीं। उसके बाद यहीं पास के एक गांव सिकंदरपुर से मान्यता हो गई, इस कुएं की पूजा होने लगी। यहीं बगल में एक गांव है सिकंदरपुर, उसमें एक लाला जी रहते थे। उनके बेटे को अंग्रेजी शासनकाल में फांसी हो गई की सजा हुई जी। बेकसूर थे, फिर भी हो गई, फंस गए थे। उस समय वो लाला जी आए और यहाँ जल चढ़ा के अपना मन्नत माने कि अगर हमारे बेटे को बेकसूर साबित हो जाता है और फांसी से मुक्त हो जाता है तो हम यहाँ मेला चढ़वाएंगे और 1 क्विंटल रोट का प्रसाद चढ़ाएंगे। 1 हफ्ते के अंतराल में उस बच्चे की फांसी माफ़ी हो गई। उसके बाद बाबा उसने मेला लगवाया, फिर इस मंदिर का शिलान्यास किया, इस मंदिर को बनवाया। उसके बाद ग्राम के सहयोग से मंदिर बनने लगा और हर महीने की पूर्णमासी को यहाँ रोट चढ़ते हैं। तब से वो परंपरा चली आ रही मेले और इसकी। ये मंदिर कितना पुराना है? ये 168 वर्ष पुराना हो गया बनने के समय से। आज जब जो बाबा बालनाथ जी जो थे, हाँ। वो कैसे अंतर्ध्यान हुए? वो कुएं में कूदने के कारण अंतर्ध्यान हुए। खोजबीन हुई? उनकी खोजबीन हुई, सब खोजे, लेकिन वो कहीं अंदर मिले नहीं। लेकिन आज भी जिसमें भाव है, शक्ति है, उसको दिखते हैं। अच्छा, इस मंदिर जैसे हमको हमेशा दर्शन होते हैं कभी कभी। इस मंदिर में जो है किसकी प्रतिमा स्थित है? इसमें आपको श्री राधे जी की है, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की है, श्री माता रानी दुर्गेश्वरी की है और श्री गणेश जी स्थापित हैं। और आदिकाली शिवलिंग स्थापित है, जो यहाँ बगल के गांव के एक खेत से निकला था और वह यहाँ स्थापित किया गया। जितना ये शिवलिंग ऊपर है उससे 2 गुना नीचे है। अच्छा, ये किसने स्थापित की थी ये शिवलिंग? ये कृष्णपाल सिंह चौहान जी हैं, उन्हीं के वंशजों ने किया। अरे, जो बाबा बालनाथ जी से होते हैं, इनकी शक्ति कैसे दिखाई देती है? इनकी शक्ति ऐसे ही दिखाई देती है कि जैसे आप कुछ भी विविधता आती है तो रुक जाती है। कुछ भी आप मान के जाते हैं आप बहुत है, गड़बड़ है, कुछ भी स्थिति बीमार है, कुछ भी किसी भी तरह का आपको है और आप मान के जाते हैं तो कुछ दिनों के अंदर ही वो चीज़ होने लगती सही। जैसे एक हम आपको देते हैं, एक बिटिया नेत्रहीन थी, अभी 2 महीने पहले यहाँ आई थी जी। 2 महीने पहले वो आई थी और यहाँ हुई तो उसका प्रसाद हम ही चढ़वाए थे। और वही कन्या 15 दिन बाद आई तो उसकी एक आँख की रोशनी आ गई। उसके 15 दिन बाद उसकी दूसरी आ गई, तब वो यहाँ पूरा रोड चढ़ा के गई, जो बचपन से थी नेत्रहीन। एक बालक यहीं पास में 3 किलोमीटर दूर रानीपुर गांव है, पंडितों का और यादवों का। तो उसमें एक छोट जात का था बच्चा, 2.5 साल का, 2.5-3 साल का, जो न मुख से बोल पा रहा था न चल पा रहा था। तो हमारे पंडित जी एक रहते हैं विद्यादास मिश्रा, उनके साथ वो अपने बच्चे को लेके आए
जय उसकी हमने पूजा करवाई और उस बच्चे को बोला ये चलेगा। अभी पिछली पूर्णवासी को बच्चा आया यहाँ, हल्का बोलने भी लगा और पूरा चलने भी दौड़ने भी लगा। वो ये शक्ति है उनकी, जो मान के जाता है पूरी होती है। अच्छा, ये कौन सी जगह बोली जाती है? ये पतारा बोला जाता है, ग्राम पतारा।